ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पार्लियामेंट से आ रही है, जहां विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक बार एक और नया जाल रचा जा रहा है स्पीकर के खिलाफ। देखिए, ये यूजलेस जाल है, लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि जब आप अस्त्र शस्त्र से हार गए तो बंदर की भांति आप पत्थर चलाना शुरू कर दिए। आपका नैरेटिव ध्वस्त हो गया। आप जो बातें कहने चाह रहे थे वो आप कह नहीं पाए। जो नरवणे साहब की किताब को आप कोट कर रहे थे, आप मीडिया में बाहर आकर के क्यों नहीं बोलते? आपको पार्लियामेंट का प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि आप वो सारी बातें कह देंगे कि जिसके खिलाफ फिर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, क्योंकि ये मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। युद्ध के दौरान क्या आर्मी चीफ, जनरल्स, डिफेंस मिनिस्टर, रॉ, आईबी, नेशनल डिफेंस एडवाइजर या प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होती है? ये बहुत ही सीक्रेटिव मामला होता है। इसे आप पब्लिक में लेकर के आएंगे तो कई सारे जो है आपके ऊपर जो है धाराएं जो है लग जाएंगी। इसलिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। कहां से? पार्लियामेंट के अंदर से। फिर आपकी दाल नहीं गली। आपने यूएस का मसला उठाया डील के ऊपर, वो भी दाल नहीं गली। अब आपने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी को धक्का मुक्की करने के लिए महिलाओं को आगे करके उनकी घेराबंदी कर दी। ये भी दाल नहीं गली, ये भी साजिश आपकी पकड़ी गई। तो अब आपने एक अलग निशाना ढूंढ लिया कि आप ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं कि ये स्पीकर ठीक नहीं है, हटा दो। मतलब खेल नहीं पा रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो तो अंपायर को हटा दो। यही कहानी है। अब क्यों लाया जा रहा है? आज सवेरे सवेरे बैठक हुई। 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो 8 महिला सांसदों के खिलाफ ओम बिरला साहब ने कहा, उसको लेकर के इन लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है कि हमारा बहुत अपमान हो गया है। इस तरह की बातें नहीं। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी कि महिलाओं से डर के प्रधानमंत्री मोदी, हंस हंस के बोला जा रहा था। लेकिन यह साजिश इसलिए आपकी फेल हो गई। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई बाद में कि राहुल गांधी उस मीटिंग में बैठे थे और इस साजिश का पर्दाफाश किसी और ने नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने पत्रकारों को बताया कि किस तरीके से वहां बैठक में बकायदा मैप ड्रॉ किया गया कि ये यहाँ पे प्रधानमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो यहाँ से ऐसे 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 लोग घेरेंगे, इतना बड़ा बैनर होगा, कौन कैसे क्या करेगा, क्या अनटूवर्ड घटना घटती, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आप जो है वो उस तरह का माहौल कि भाई महिलाओं ने जो है धक्का मुक्की कर दिया। और जानबूझ के उस साजिश के तहत आपने जिन 3 महिलाओं को चुन के सामने रखा वो दलित सांसद थी। तो ये फेल हो गया। तो ये पहला कारण बताया जा रहा है। एक कारण यह बताया जाए कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, इसलिए इंपीचमेंट करना है। तो अब पता नहीं राहुल गांधी के लिए अगर उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है और आप इंपीचमेंट मोशन लेकर के आ रहे हो, तो जनता कितना राहुल गांधी को सुनना चाहती है या देश की जनता राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेती है, ये तो जनता तय कर देगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। आपको बोलने का मौका दिया गया, 3 दिन लगातार आपसे कहा गया कि आप चेयर के रूलिंग्स के आधार पे एक ऐसे पब्लिकेशन को जो अभी अनपब्लिश्ड है, जिस आर्टिकल को वो आर्टिकल को वो कोट कर रहे थे उसके हेडिंग में ही लिखा हुआ था
कि ये जो चीजें हम लिख रहे हैं वो जनरल नरवणे के अनपब्लिश्ड किताब का कुछ अंश है। तो जो चीज पब्लिश हुआ नहीं उसके ऊपर आप भाषण देना चाह रहे थे, विषयांतर कर रहे थे, क्योंकि ये सेशन में आपको बातचीत करनी थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर आपको अपनी बात रखनी थी। आप वापस उसी जगह पे चले जा रहे थे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपने पूरे पार्लियामेंट लोकसभा को चलने नहीं दिया। तो चेयर की रूलिंग का आप कद्र नहीं करेंगे। आप चेयर से बड़े हो गए। क्या लग रहा है कि गांधी परिवार ने इस देश को खरीद लिया है? आपकी बपौती है कोई, या कोई नियम कानून से सारी चीजें चलेगी? आपको ये ईगो हर्ट हो गया कि भाई ये देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर इस सारी चीजों के दौरान इतना बवाल मचा कि कागज फाड़ के आप फेंक रहे हो। किसके खिलाफ? आप चेयर पे कागज फेंक रहे हो। तो 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जब सस्पेंड कर दिया गया तब आप ये कह रहे हो कि उनको वापस बुलाया जाए। मतलब आपको उद्दंडता करने वाले सांसदों की आवश्यकता के अंदर हंगामा कौन करेगा? ये सब हंगामा करने वाले लोग हैं। तो ये भी एक जो है वो मसला है। और एक जनरल कंप्लेन, ये रोंदू राहुल गांधी, ये जो शुरू से कहते रहे हमारे माइक को बंद कर दिया जाता, हमें सुनने नहीं दिया जाता, हमारे बातों को अलग कर दिया जाता, हमारे भाषणों को जो है उसमें कटाई छटाई कर दी जाती है। तो ये आपने पहले भी किया था। आपने पहले भी किया था राज्यसभा में कि भाई स्पीकर को ही हटाओ, उसके खिलाफ जो है हम लेकर के आएंगे। भाई क्या हुआ? ये दांव भी आपका फेल इसलिए करेगा, लोकसभा में आपके पास स्ट्रेंथ है, लोकसभा में आपके पास हैसियत है। आप फिर जो मूल मुद्दा है कि बजट सेशन है, बजट के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बजट के ऊपर बातचीत ना करके आप देश में फिर वही अराजक, वही नैरेटिव कि यहां जो है हमें बोलने नहीं दिया जाता। भाई बोलने की तो पूरी आज़ादी है। प्रधानमंत्री मोदी के पीटने की, उसके साथ धक्का मुक्की करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। आपको पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने के लिए, किताब फेंकने के लिए, कागज फेंकने के लिए, वेल के अंदर आकर के नारेबाजी करने के लिए ये इजाजत नहीं दी जाती। वैसे गलती इनकी भी है। ओम बिरला साहब को तमाम उद्दंड सांसदों को पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। सर उनका कहना है सस्पेंड कर सकते हैं हमें, लेकिन साइलेंट नहीं। देखिए भाई, साइलेंट कौन कर रहा है? आपका जो लक्षण है, ये बवाल होने के बाद भाई ये लोग जाकर के ओम बिरला साहब के चैम्बर में जब बातचीत हो रही थी वहां पे आपने नारेबाजी शुरू कर दिया। आपने पार्लियामेंट को क्या जंतर मंतर बना दिया है? आपकी जो राजनीति जो है वो देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए धीरे धीरे खतरा बनता चला जा रहा है। और ऊपर से वो डीएमके वाले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो डील के बारे में गोयल साहब ने क्यों पार्लियामेंट को ना बता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। भाई ठीक से सुनो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये कोई प्रिविलेज का मसला इसलिए नहीं कि पार्लियामेंट आप चलने नहीं देते, आप वहां पे हो हंगामा करते हो, वहां पे कोई चीज को आप रखने नहीं देते। आपने पूरी तरीके से पार्लियामेंट को जो है बिल्कुल हाईजैक कर लिया है कि वहां पे कोई काम नहीं हो। इसलिए मजबूरन आपको जो है देश की जनता को भी बताना है, तो इसलिए वहां पे इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। हालांकि इसके लिए नियम कानून है कि जब इस तरह की कोई बातचीत होती है, अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर है तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही पहले उसको घोषणा होनी चाहिए, उसके बाद जाकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप बार बार और कई बार, अभी से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं तो इस तरह के कम से कम 30-40 इस तरह के सेशंस आपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि आप जो है किसी तरीके से पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते। और यही रोना धोना, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें ये नहीं करने दिया जाता, हमारी माइक को ऑफ कर दिया जाता। भाई आपके लिए कानून के हिसाब से अगर आप बोलोगे, चेयर का रिस्पेक्ट करोगे, आप वहां कोई चेयर को यार बोल रहा है, मतलब आप ये देखिए बुद्धि कहां चली गई है। ये राहुल गांधी पॉकेट में हाथ डाल करके वो अपना भाषण दे रहे हैं, पीछे से चिल्लाता है भाई पॉकेट से हाथ निकालो बाहर। आपको तो ना शिष्टाचार है,
न बातचीत करने की तमीज है और ना ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रति कोई इज्जत है। और इसीलिए ये इतना तमाशा हो रहा है। और अब ये जो नया सुगुफा कि इम्पीचमेंट लेकर के आएंगे, इनको हटाएंगे, ये जो ख्वाब है ये ख्वाब ही रहेगा, ये पूरा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि विपक्ष के पास इतनी ना शक्ति है ना ही स्ट्रेंथ है कि आप स्पीकर साहब का बाल बाका कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां विपक्ष के सारे हथकंडे कार्रवाई स्थगित करने के, बवाल मचाने के फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब उन्होंने एक और दाव चलने की कोशिश करी है जिसमें भी वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।